पिछले वीडियो में आपने सुना कि सरदारी लाल कुछ कहने को हुआ कि मित्रों ने शरबती होठों से मुंह पर सांकल लगा दी और चुप्पे से कहा, गम की गुत्थी सुलझ गई दिल भर सैया, अब अपनी लैला की सुध लो। अब सुनिए आगे। भाइयों की लाडली बहन पीहर क्या आई कि घर आंगन में खुशी का सूरज निकल आया। बच्ची के सिर पर प्यार का हाथ फेर गुरदास ने नाती को गोद में ले लिया और निरख परख कर पाहुन का सिर हिलाते चले। जन को माँ के गले मिली, इस ओर उस ओर। लाड प्यार से धनवंती की आंखें छलछला आई। लंबे क्षण तक बेटी को बाहों में लिपटाए रखा तो मंजली हंसी, थोड़ा सा प्रेम प्यार हम बहुओं के लिए भी बचा रखो माँ जी। खिलखिल हंसती हुई जन को खुशी खुशी भाभीियों की ओर बढ़ाई। छोटी भाभी को नया देख पूछा, सुख तो है अम्मा? ना छोटी भाभी दिखी ना गुलजारी भैया। धनवंती ने छोटी बहू को आवाज दी, ओ फूला रानी बाहर तो निकल, बेटी तेरी ननंदिया आई है। सुहाग ने जनको की पीठ पर हाथ फेरा। अरे मुनिया, अपने पुराने घर का आंगन ही भूल गई। चारपाई पर बैठ जनको ने चारों ओर नजर मारी और हंसकर कहा, जहां तुमसे भाभी भौजाइयां हो ऐसा पीहर क्या भूला जाता होगा? मित्रों ने जनको की आंखों में झांका और झूठी तरेर से पूछा, अरे हर रोज घर वाले को डिब? जनको पहले समझी नहीं, फिर समझी तो हथेलियों में आंखें छुपा ली। फूलावंती अंदर से आई तो बाल बिखरे से थे और आंखें रो रो कर लाल। जनको उठ गले मिली, खुशी खुशी पूछा, छुटकी भाभी मैं तो अच्छी खबर की राह तकती रही। मंजली खिलखिलाकर हंस दी, इसकी भली पूछी ननंदिया, राम का नाम ले, यह झगड़े फिसाद की पिटारी कहां से लाएगी अच्छी खबर? जनको कुछ कहने को जाती ही थी कि फूलावंती धड़धड़ाती अपने कमरे में जा घुसी। असमंजस में जनको ने बड़ी भाभी की ओर देखा कि नाती को झोली में डाले धनवंती बाहर आई और बनवारी की बहू से बोली, सुहागवंती लड़की को कुछ खिला पिला, सफर से आई है। मंजली ने ननंद को आंख मारी, अरे अब थकान काहे की, तेरा जालिम तो कोसों दूर है। झोली में मुन्ने को झुलाती धनवंती फिर से जवान हो गई। सिर हिला, मित्रों की ओर देखा और हंसकर कहा, जनको तेरी भाभी सच कहती है, जमाई के जुल्म की निशानी तो यह रही। सभी हंस हंस कर दोहरी हुई। आवाज सुनकर अंदर से गुरदास निकले। खिले खिले चेहरे पास आकर खड़े हुए तो दोनों बहुओं ने माथे तक कपड़े खींच लिए। गुरदास ने एक बार फिर से बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धनवंती से ले नाती को हाथ से झुलाने लगे। झुर्रियां पड़े मुंह पर जाने कहां से चमक आ गई। पकी पुरानी मूंछों के ढके होंठों पर कुछ ऐसी हंसी बिखरती चली मानो दूर दूर तक कोई चिंता फिक्र ना हो। जनको खा पी ले बेटा, जल्दी आ, बैठ, बता बेटी, तेरे सास ससुर और उसके छैले लड़कों के हालचाल तो पूछे ही नहीं मैंने तुझसे। गोदी में नाती को उठाए बापू और पास झुकी अम्मा सुहाग को ऐसे दिख पड़े कि अंगना में कोई जीती जागती तस्वीर गड़ी हो। ससुर के आगे तनिक सी उठाकर सासू से कहा, माँ जी बापू से कहें घड़ी भर को चौके में आ बैठे, रौनक लगेगी। धनवंती हंसी, भली कही सयानी बहू, तेरे बूढ़े सास ससुर की क्या रौनक, रौनक तो लाया है यह दादी का पोता। बर्तन भांडों से भरे पीहर के पुराने चौके में बैठ जनको का मन हिरस से भर आया। जहां जन्मी पली वही घर अब पराया हो गया। बेटी का गुलाबी चेहरा देखकर धनवंती सुखी हुई। जनको यह तो कहे मेरी समधन सरकार के क्या रंग हैं? अब भी सिर में फूल पत्ते और आंखों का काजल सुरमा है क्या? जनको ने मां को निहारा। काला पड़ता रंग और झुर्रियां पड़ता चेहरा देख दिल में होश उठी। कहां सेब सा भक्ता सास का मुखड़ा, कहां चिंता में डूबी मेरी अम्मा। अम्मा, सासू जी को तो जैसे तुमने ब्याह में देखा था ना, ठीक वैसी अब भी दिखती है। धनवंती ने ठिठोली की। इस उम्र में भी जिसे खान पान साज श्रृंगार की लटक हो, उसे रूप की क्या कमी भला? गुरदास हंसे। समधिन के पोते के सिर पर हाथ फेरते फेरते समधिन पर भी मोह आ गया। बंठन के रहना कोई गुनाह है क्या साथिन? दुनिया सारी तुम जैसी तो नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है, पर जहान भर का जंजाल और मलाल तेरे कपड़ों पर। धनवंती ने बुरा नहीं माना। झूठ मूठ की तरेर से धनी की ओर देखा और बहुओं से कहा, लो सुन लो, अब मैं क्यों किसी को भाने लगी? तुम्हारे ससुर का तो मन ही आया है अपनी समधन पर। बहुएं बापू की तरफ नजर बचाकर मुंह ही मुंह में हंसने लगी। आंगन में पांव की आहट सुन जनको उठी और बनवारी के गले जा लगी। भाई ने बहन को चुमकारा पुचकारा और चौके की दहलीज पर खड़े होकर कहा, इस पगली को अकेले घर में पांव क्यों रखने दिया अम्मा? पूरे साल भर बाद शक्ल दिखाई और अपने
बनने को घर में ही रखवाली के लिए छोड़ आई। बनवारी लाल, यह लाने उल्हाने तुम बहन भाइयों के, पर बेटा अपने इस नए पुरोहित पांदे को भी तो देखो। बनवारी ने बहन को छोड़कर भांजे को उठा लिया और हाथों में झुलाकर कहा, बरखुरदार दामाद का तो तू बेटा ठहरा, तू भी हमारे सर माथे पर। एकाएक धनवंती का ध्यान झटका। सरदारी से पूछा, बेटा गुलजारी लाल आज भी घर नहीं आया? सरदारी ने माँ से नजर नहीं मिलाई, सिर हिलाकर कहा, नहीं। गुरदास मानो इस घड़ी घर की सब चिंता फिक्र भूल जाना चाहते थे। बनवारी लाल, बहन तुम्हारी सबसे छोटी है, पर सबसे पहले गृहस्थन बन गई। धनवंती ने जाने कैसी नजरें बहुओं को देखा। अच्छी भली सूरत सेहत है, पर अब तक एक के भी लाल नहीं पड़ा। दोपहरी जन को सामान खोल बैठी, भाई भाभीियों के लिए छोटी मोटी सौगातें निकाली तो धनवंती बेटी पर बोलने लगी, लो देखो इस नासमझी को। बेटी, तेरे बड़े भाई भौजाई तेरे घर की बस्त रखेंगे? जनको ने हल्की फुल्की आंखें माँ की ओर देखा और बड़प्पन से कहा, अम्मा सासू जी तो बार बार कहती रही, बहू खाली हाथ ना भेजूंगी। तेरे भतीजी भतीजियां होते तो मैं 100 लाड चाव करती। गुरदास मुन्ने को अपने पास लेटाए बैठे थे। कोहनी टेके टेके कहा, धनवंती ननंद भाभीियों को खुशी करने दे, बेटी जब जाए तो रुपया थमा देना, इतना ही ना। आंगन में बैठ सुहाग और मित्रों जनको की ससुराल के हाल चाल दुख सुख सब पूछती रही। मित्रों भाभी जितनी बार कुछ कहती, जनको उतनी बार हंसती, उतनी बार लज्जाती। अरे तेरा सिद्ध जोगी सीधे तेरे सिराने आ ही धू मेरा माता है क्या? जनको ने सिर हिला हामी भरी। फिर तुझ पर जादू की छड़ी फिराता होगा। चंचल आंखों जनको ने सिर हिला दिया। हाँ, फिर छल कपट से नींद का मंत्र भी तो पढ़ता होगा। जनको ने लजा कर शर्मा कर मुंह बड़ी भाभी की ओर मोड़ लिया। अपनी गोरी चिट्टी सोहती ननंद को लजाते शर्माते देख सुहाग पहले मुस्कुराई, फिर सहसा देवरानी की ओर देखा तो शोकी से फड़कती आंखें देख तन बदन दहकने लगा। एक ही आंख मंजली ने जेठानी का दिल पढ़ लिया और आंखें चढ़ाकर कहा, इस भोली सूरत पर मैं ही फिदा तो उस आदम के बेटे की कौन कहे। सुहाग ने जनको को हुक्म दिया, बहुत हुआ हंसी ठट्ठा, जनको जा माँ के पास जा बैठ। रुआसी जनको माँ के पास जा बैठी और भपकती आंखों से मित्रों ने जेठानी का भार तोल किया और सिर हिलाकर कहा, मैं इसलिए नहीं सुहाती ना कि अंग संग में पूरी हूँ। तुम 16 कला परिपूर्ण हो बहना, पर हाथ जोड़ मेरी इतनी सी विनती कि गऊ सी सीधी इस पराये घर की बहू को अपने उल्टे सबक ना दो। वाह 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 वाह, भली कही जेठानी, यह गऊ सी ननंदिया मेरे सबकों के बिना ही लड़का जन लाई है। अरे जेठानी, जिस राह लड़की पेट पड़ती है उसी राह सब कुछ सीख भी आती है। सुहाग ने कानों पर हाथ रख लिया, कहने लगी, मैं ही गुनाहगार हूँ, बहना मुझे माफी दे दे। जेठानी के जाते ही मंजली ने पीठ मोड़ मुंह को फुला के दरवाजे की ओर कर लिया और खड़क कर कहा, बहुत हुआ गुस्सा गिला, पुलवंती अब कोप भवन से निकल के बाहर आ जा। एकाएक बाहर गली में नजर पड़ी तो देवर के संग फूलावंती के भाइयों को देख मित्रों चहक उठी। कुंडी खोल दे फूला प्यारी, गुलजारी लाल तेरे भाइयों का लश्कर लेकर आया है। फटाक से किवाड़ खुला और मैले कुचले कपड़ों में फूलावंती बाहर आन खड़ी हुई। मंजली ने छेड़ा, अरे पटरानी, क्या सोत जाए को राजपाट मिलना है जो कि कई बनी बैठी है? अपने भाइयों को देख। पूला का हौसला बढ़ा, त्योरियां चढ़ाकर कहा, खबरदार जेठानी, जो मेरे साथ के भाइयों को लश्कर कहकर बुलाया। मित्रों ने हिन हिन कर सिर हिलाया। सहारा रख, देवरानी तेरी माँ ने तो 5-5 जन रखे हैं। फूला के कुछ कहते ना कहते कृष्णा, बिश्ना, सत्ती और पीछे पीछे सर झुकाए गुलजारी लाल आन पहुंचे। मंजली ने सब खट्टा मीठा घाल पाहुनों पर छिड़का। पापड़ बड़ियों के साह सौदागरों जुग जुग पधारो। बहन के घर क्या खातिर हो तुम्हारी लाला? फूला ने तावली सी आंखों पर घूंघट खींच लिया और रो कर कहा, मुझे इस नरक से निकालो मेरे भाइयों। तुम्हारी अभागी बहन इन जुल्मियों के हाथों डाढ़ी दुखी है। मती ने हाथ की कसी मूठ हवा में उछाल दी। हमारी बहन की यह हालत करने वाला कौन जन्मा है? मित्रों ने आंखों से तीर फेंके। अनोखी बहनियां के भाइयों, यह मैं क्या जानूं? यह तो जाने गली मोहल्ले की दाई या फिर जाने। बिश्ना ने शोहदी नजर एक बार मित्रों को तरेरा, फिर लापरवाही से कहा, तुझसे तो बहन मित्रों बाद में निपटूंगा, पहले अपने बुढ़ऊ ससुर को तो बुला। मित्रों ने कमर पर हाथ टिकाया और सर हिलाया। इतना घमंड ना करो लाला, बात तुम्हारा बाल रंग भले जवान रुस्तम बने,
पर याद रख लो मित्रों का कहना, एक दिन वह भी पापड़ बनकर भुर जाएगा। फूलवंती सिर पीट पीट दहाड़ने लगी। कीड़े पड़े उन्हें जो मेरे भाई बाबुल को कोसे। गुलजारी ने एक बार घरवाली की ओर देखा, पास खड़े साले की ओर और सिर हिलाकर कुछ कहते कहते रुक गया। मित्रों ने देवर के पास आ ठोला दिया। देवर गुलजारी लाल, तू मर्द से त्रिमत बन गया और बजाई तेरी को खबर नहीं। शोरगुल सुन गुरदास धनवंती बाहर निकले और समधियाने का भीड़ भड़क्का देखकर सहम गए। रूखे गले गुरदास ने पूछा, बरखुरदार खैर तो है? सबसे बड़ा कृष्णा पास चला आया और तीखे गले से कहा, फूला के माँ बाप भाई भौजाई सभी जिंदा हैं। मैं यही कहने चला आया हूँ लाला जी। धनवंती ने सिर हिलाया। शुभ शुभ बोलो बेटा, उम्रे मानो। विष्णु ने धनवंती को तरेर मारी। बहन हमारी गम में घुल घुल कर आधी रह गई है। धनवंती ने एक ही पल सब कुछ भांप लिया। हाथ से बरज कर कहा, बिशनलाल मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात करूंगी। फिर गुलजारी लाल की ओर मुड़कर कहा, साफ साफ कह है गुलजारी, तू इन सलाहकारों को किस मतलब के साथ लाया है? फूला ने बीच में ही गला उठा घरवाले की इमदाद की। हम अभागों के संग बेइंसाफ हो तो क्या कूक फरियाद भी ना करें? धनवंती ने कड़ी आवाज में बहू को झिड़क दिया, अपनी रार बरार बंद कर बहू। गुलजारी लाल जो तुम्हें कहना है अपने बापू से कहे। गुलजारी ने गला खंगारा, बोलने में जतन किया पर आंखें ऊपर ना उठी। धनवंती ने थोड़ी सी आस बाकी जान बेटे को हौसला दिया, बेटा जब पराये बीच में कूद पड़े फिर अपनों से कैसा पर्दा। गुलजारी ने सिर और नीचा कर लिया। लड़के की बेबसी देख धनवंती को एकाएक ऐसा जान पड़ा कि वह मां ना हो कोई जल्लाद हो जो हाथ में युद्ध की तेग लिए रह रह कर बेटे को ललकारती हो। अपने सबसे लाडले बेटे के लिए दुख दर्द से जी भर आया। भरा कंठ पुचकार कर कहा, गुल बेटा इस बूढ़ी की सोच ना कर, जिससे तेरी घरवाली को ठंड पड़े तू वही कर। मां का रूंधा उल्हाना सुन गुलजारी की आंखें भर आई। लंबी सांस ले सिर डाले डाले कहा, अम्मा तुम्हारी बहू का गुजारा अब इस घर में नहीं। धनवंती को ना कुछ कहने को सूझा ना पूछने को। चोट खाई आंखों से इमदाद के लिए धनी की ओर देखा तो क्रोध और अपमान में गुरदास कई क्षण सिर हिलाते रह गए। फिर कांपती आवाज में बोले, धनवंती कचहरी में कोई और नहीं, हम दोनों ही मुजरिम हैं। तो ये था भाग 7 मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी को सुनने वाले लोग शायद इसका उतना ही आनंद ले रहे होंगे जितना मैं इसे पढ़ते हुए ले रहा हूँ। बहुत सारे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं जिनको मैं अकेले निभा रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ और लोग भी होते, लेकिन शायद आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके लिए इतना काफ़ी है तो मेरे लिए भी काफ़ी है। शुक्रिया। हाँ, इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, और तब तक इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जो पिछले भाग तो सुन चुके हैं लेकिन उन्हें ये वाला नहीं मिला है। शुक्रिया।